नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। नमस्कार, मैं विनोद कुमार तुषार चंडीगढ़ से बढ़ते बेक ऑफ कदम के लिए आज मैं समय खड़ा हूँ सकती 20 की मार्केट में, जहाँ पर साइकिल फुटपाथ रेडी फड़ी वर्कर यूनियन के प्रधान श्री रामेण गौर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आइए हम जानते हैं जो चंडीगढ़ नगर निगम के द्वारा जो है इन वेंडर्स को वैली डे में भेजा जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है और क्या इन्हें दिक्कत आ रही है। मैं चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडरों के लिए काम करता हूं और मोहाली में। और चंडीगढ़ में जो समस्याएं हैं, मेरा नाम राम मिलन गौड़ है और मैं चंडीगढ़ के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनका 30 साल से प्रधान हूं और इन लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। 2-3 बार मैंने मंत्रालय का भी कानून लाने के लिए हम लोग घेराव किए। सन 2014 में एक्ट आया, उससे पहले हम लोग पार्लियामेंट में जंतर मंतर तक धरने दिए, 3 बार संसद भवन के घेराव किए, तब जाके कानून बना। कानून बनने के बाद हमें ये लगा कि शोषण मुक्त हो जाएंगे, लेकिन शोषण हो रहा है। उसी के विषय में हमने जो ये सारी जानकारी दी कि टाउन वेंडिंग कमेटी इसमें बहुत महत्वपूर्ण पद है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसमें लोग जाके गलत तरीके से फैसले कर रहे हैं, जिससे मेरे गरीब भाइयों को भुगतना पड़ रहा है। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर हैं वो मीटिंग में ना जाएं, उसका विरोध करें टाउन वेंडिंग कमेटी का, और उसमें सही मुद्दे जो हैं उसी पे बात करें। दूसरा कि जिन बंदों का अभी तक लाइसेंस नहीं है, सर्वे है, पुराने हैं, उनका सर्वे नहीं हो पाया, उन लोगों का दोबारा सर्वे करके लाइसेंस बनाया जाए। अगर लाइसेंस नहीं दिया जाता तब तक उनको जो उस एरिया का फीस है उसकी पर्ची काट के उनसे फीस ली जाए, उनको काम करने दिया जाए, रोजगार से वंचित ना किया जाए। एमसी ने हेल्थ डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी और जो पुलिस लगाई है, पुलिस की ड्यूटी, ये सब हटाया जाए, क्योंकि ये रोजगार कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे पास सरकार के पास रोजगार देने का कोई साधन नहीं है। हम लोग तो बेरोजगारी को रोजगार बना लेते हैं, शहर की फुटपाथ पर दुकान लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि सरकार के पास अगर काम नहीं तो हम अपना काम करते हैं। और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं कि वेंडरों के लिए उन्होंने स्वनिधि योजना दिया, अभी क्रेडिट कार्ड का दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो शोषण हो रहा है इसको मुक्त होना चाहिए, ये बंद किया जाना चाहिए। जिसका जहां रोजगार चले उसको रोजगार वहीं करने दें। जो बार बार उनको ट्रांसफर किया जा रहा है, इतनी दूर दूर टीबीसी में मेंबर जो फैसले करते हैं, आईटी पार्क भेजो, 56 53 जंगल में भेजो, बहुत बेंडिंग जोन जंगल बने हैं, वीरान बने हैं, वहां ना भेजा जाए। जिसका जहां रोजगार चले उसके अगल बगल में उनको विस्थापित किया जाए। मैं इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार जी, बोलो। मैं अयोध्या प्रसाद बोल रहा हूँ। जो रजिस्ट्रार वेंडर है कंटिन्यू फीस देता है, उसको परेशान ना किया जाए, तंग ना किया जाए, ना उसका सामान जब्त किया जाए। वेंडिंग जोन में जो कोई सुविधा नहीं दी गई है, जहाँ कस्टमर चलेगा, इन काम ही नहीं चलेगा, तो मैं पैसे कहाँ से दूंगा, फीस कहाँ से दूंगा। स्वनिधि योजना की किस्त 2200 रुपये है, 2850 रुपये मेरी साइकिल का यहाँ खड़े होने का किराया है, फिर भी ये वेंडिंग जोन में भेजने की बात करते हैं। वेंडिंग जोन में करूंगा क्या जाके जब मेरा काम ही नहीं चलेगा। तो साथियों मैं यही कहना चाहता हूँ, जब मैं कमाऊंगा तभी दूंगा, जब मैं कमाऊंगा नहीं दूंगा कहाँ से। टीबीसी मेंबर जो है गलत फैसले लेते हैं, इनकी वजह से वेंडर मेरे भाइयों को दिक्कत आती है, परेशानी आती है, ये सरासर गलत है। अगर आने वाले समय में ये टीबीसी मेंबर वोट मांगने आएंगे तो किस मुंह से मांगने आएंगे। इन्होंने किसी भी हमारी रैली में या संगठन में इकट्ठे हुए, जब प्रतिनिधि हमारे इकट्ठे हुए, एक ने भी हमारे मुद्दे की आवाज नहीं उठाई। मैं इनसे बहुत नाखुश हूँ, बिल्कुल नाखुश हूँ, और मेरे साथी भी सब नाखुश हैं। साथियों इतना ही कहना चाहता हूँ, ये वेंडरों के हित का फायदा, वेंडरों के हित की बात करें बस। बोलो। ठीक है सर, इतना ही बोलूँगा। नमस्कार, मेरा नाम मुमताज़ आलम है। मेरा ये मांग है कि जब तक लाइसेंस किसी को नहीं दिया जाता है तो हर महीने उसको सरकारी पर्ची दिया जाए, जो वेंडर को, हर किसी को जिसका लाइसेंस नहीं है उसमें एमसी हर महीने पर्ची काट के दे, जो उसके एरिया के हिसाब से बनता है वो फीस हम लोग देने के लिए तैयार है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और मैं चाहता हूँ विजिलेंस कार्रवाई ना हो, इन पे सीबीआई कार्रवाई हो, इन पे सीबीआई कार्रवाई हो, और सीबीआई ही कार्रवाई हो इनके ऊपर।
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तो खा लिया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में जितने भी महकमे आते हैं उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि जहाँ भी रेडी पटरी वाला दिखे उनका चालान काटो या उनसे घूस लो। क्योंकि मैंने अभी भी चंडीगढ़ में देखा हुआ है कि जितने भी इन्होंने साइट अलाट की है उन साइटों पे मुश्किल से 3 साइटों पे लोग काम कर रहे होंगे, अभी पूरे मेंबर है नहीं, शहर के अंदर ही मेंबर काम कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? या तो घूस दे रहे हैं मेंबर, ठीक है, या तो कईयों ने स्टे ले रखा है। अगर स्टे ले रखा है या घूस दे रहे हैं तो इंस्पेक्टर को पता नहीं है क्या? इंस्पेक्टर को तो बहुत पहले से पता है कि कहाँ क्या चीज़ हो रहा है, और यहाँ तक कि कमिश्नर को भी पता है कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है। उसके बावजूद जो बंदा जहाँ काम कर रहा है उसको वहाँ छोड़ के 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर क्यों भेज रहे हैं? आप लोगों को इससे परेशानी है? आप लोगों ने कितनी बार अपना MC में मुद्दा उठाया है? परेशानी है कि सर अब लोग दुकानें बंद कर रहे हैं इस करके कि जो 4-5 किलोमीटर दूर हमें दुकान दिया जा रहा था वेंडर का काम ही नहीं चलेगा, वेंडर का रोटी ही नहीं चलेगी, रोजगार ही नहीं चलेगा, तो वो करेगा क्या? हो गई, लाइसेंस उन्होंने रद्द कर दिया। ऐसे धूप में खड़े, मैं चाहता हूँ कोई भी अधिकारी, हमें 365 दिन साल के वहाँ धूप में खड़ा करने के लिए भेज दिया जाता है जहाँ कोई कस्टमर नहीं होता। मेरा वेंडर भाई इतना मालदार नहीं है ताकि रोज रोज माल फेंके और रोज वहीं खड़ा हो। प्रशासन ने मरने को और कटोरा मांगने को मजबूर कर दिया है। मैं चाहता हूँ जिस वेंडर का लाइसेंस जहाँ है वो अपनी जगह फीस दे सरकार को और वहीं खड़ा होकर काम कर सके। धन्यवाद।